अब मैं आपसे कहता हूं कि आप लगातार बार बार इस इमेज को देखते रहिए और लगातार बार बार इस धुन को सुनते रहिए। 1 दिन, 2 दिन, 100 दिन, 2 महीने, 6 महीने, साल, लगातार आप इस इमेज को देखते रहिए और इस धुन को लगातार सुनते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि लगातार बार बार कई दिनों तक, कई महीनों तक आप इस धुन को सुनते हैं, इस इमेज को देखते हैं, तो आप जानते हैं क्या होगा? होगा ये कि आपका मन इस धुन के साथ, इस इमेज के साथ एक पहचान बना लेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये धुन रजिस्टर्ड हो जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट बन जाएगा, ये इमेज बन जाएगी, ये छप जाएगी। और फिर आप क्या करते हैं? अब मैं आपको बोलता हूं कि आपने ये गाना नहीं सुनना और आपने इस इमेज को बिल्कुल नहीं देखना, और कुछ दिनों बाद, 6 महीने बाद, साल तक आप इस इमेज और धुन को लगातार सुनते हैं। फिर आप कहते हैं ठीक है सर, अब मैं इस धुन को नहीं सुनना चाहता, और आप इस धुन को सुनना छोड़ देते हैं, आप इस इमेज को देखना छोड़ देते हैं। होता क्या है? ध्यान से समझिएगा। अगर दिमाग में छपी हुई बातें परेशान करती हैं तो इस पॉइंट को समझिएगा। आपने इस इमेज को देखना छोड़ दिया, आपने इस धुन को देखना छोड़ दी, सुनना छोड़ दिया, लेकिन आपने सुनना तो छोड़ दिया, आपने देखना छोड़ दिया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने नहीं छोड़ा। ये धुन अब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बज रही है, वो इमेज आपको अब भी दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 6 महीने तक लगातार बार बार आपने इस धुन को सुना, आपने इस इमेज को देखा, आपके मन ने इसके साथ एक पहचान बना ली। अब आपके मन ने इसके साथ, इस धुन के साथ पहचान बना ली, इस इमेज के साथ पहचान बना ली। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये धुन रजिस्टर्ड हो गई, ये इमेज रजिस्टर्ड हो गई। अब ना तो आप ये धुन सुनना चाहते हैं, ना ये इमेज देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये धुन आपके दिमाग में चल रही है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई डिफरेंस करना नहीं जानता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि क्या रियल है और क्या फॉल्स है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ दोहराव को समझता है, यानी कि जिस बात को, जिस विचार को, जिस गाने को, जिस धुन को, जिस रास्ते को, जिस चीज को आप बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं, आपका मन उसके साथ एक पहचान बना लेता है। लगातार आपने उसको रिपीट किया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन सिर्फ एक ही भाषा को समझता है। आप जिस चीज को दोहराएंगे, जिस चीज को रिपीट करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड की वही रियलिटी बन जाती है। तो आपने इस गाने को इतनी बार सुना, इतनी बार सुना, इस थॉट को, इस इमेज को इतनी बार देखा कि अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में रियलिटी यही बन चुका है। अब यहां आप गलती ये करते हैं कि जब आपके दिमाग में कोई बात छप जाती है या कोई विचार आपके मन में बैठ जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप ये सोचते हैं कि मैं इस विचार को खींच के अपने दिमाग से निकालूंगा और मैं तनाव मुक्त हो जाऊंगा, मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊंगा। मगर मुझे रियलिटी बताइए, आप कितने महीनों से, कितने सालों से अपनी इस थॉट से लड़ रहे हैं? ये दिमाग में छपी हुई धुन, दिमाग में छपे हुए विचार, थॉट्स कब से आपको परेशान कर रहे हैं, और हर रोज आप यही प्रयास करते हैं, यही एफर्ट्स लगाते हैं कि मैं इन थॉट्स को, इन विचारों को, इस धुन को, इस गाने को अपने दिमाग से खींच के बाहर निकालूंगा और मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊंगा। क्या ऐसा हुआ? आप दुनिया के किसी भी कोने में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं ऐसा नहीं हुआ। जिस तनाव में आप कल थे, आज आप उससे भी ज्यादा तनाव में पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले आप इस सरल सी बात को समझ लीजिए, ना तो आपने अपनी थॉट से लड़ना है, ना अपनी थॉट से डरना है, और ना अपनी थॉट से भागना है। और ये जो थॉट्स को दिमाग से खींच के निकालने की आपने कोशिश आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल बंद करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ही विरुद्ध एक युद्ध कर रहे हैं। आपने अपने दिमाग को युद्ध का एक मैदान बना लिया है,
जहां आप अपनी थॉट से दिन रात लड़ते रहते हैं, अपने ही विचारों से, अपने ही इमोशन से, जो बातें दिमाग में घूम रही हैं उनसे लड़ते हैं, थक जाते हैं, आपको मानसिक थकान हो जाती है। फिर अगले दिन आप अपना दिन मानसिक थकान से शुरू करते हैं, और जो दिन मानसिक थकान से शुरू होगा वो मानसिक थकान पे ही खत्म होगा। मैं आपको सरल सा तरीका बताता हूँ, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क करना नहीं जानता, यानी कि अब आपको अपने मन को एक नई पहचान देनी होगी, नए रास्ते चुनने होंगे, नया थॉट प्रोसेस होगा, नए विचार होंगे, नई मानसिकता होगी, नया रास्ता होगा, नई सोच होगी। आपको अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना होगा, डिसिप्लिन होना होगा। जब आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक बार बार एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाएंगे, बार बार पॉजिटिव सोचेंगे, खुद को पॉजिटिव एनवायरनमेंट पे रखेंगे, नई धुन सुनेंगे, नई पॉजिटिव धुन सुनेंगे, नया पॉजिटिव गाना सुनेंगे, नई पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे, नए रास्ते को चुनेंगे, धीरे धीरे आपका मन एक नई पहचान बना लेगा। लेकिन अगर आप कोई नई पहचान बनाना चाहते हैं तो इस बात को ज़रा समझिए। अगर आप कोई नई पहचान बनाना चाहते हैं, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ शुरू करना चाहते हैं, तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने अंदर वो चीज़ फील करनी होगी, वो इमेजिनेशन को आपको फील करना होगा। जो भी थॉट आप अपने दिमाग में लाएं उसको फील करना होगा। जैसे ही आप पूरी फीलिंग के साथ कोई पॉजिटिव थॉट रखते हैं, कोई नया रास्ता देखते हैं, नई मानसिकता का निर्माण करते हैं, उस पर आपकी फीलिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपकी इमेजिनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपके एक्शंस का। आप पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव महसूस कीजिए, पॉजिटिव फील कीजिए, और उसके साथ साथ पॉजिटिव एक्शन लीजिए। आपका दिमाग, आपका मन एक नई पहचान के साथ जुड़ेगा। लेकिन ये कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी, समय लगेगा, पेशेंस रखना होगा। आपका पुराना मन, जो पुरानी पहचान है, वो आपको अपनी ओर खींचेगी, पुरानी धुन अपनी ओर खींचेगी, पुराने विचार अपनी ओर खींचेंगे। लेकिन धीरे धीरे, सरकते सरकते, स्टेप बाय स्टेप आप अपने नए रास्ते पे आगे बढ़िए। धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचेगा कि ये नई रियलिटी है, जहां मैं पॉजिटिव हूं, मैं खुश हूं, मेरा मन शांत और मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं नए रास्ते पे बढ़ रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। उसके साथ एक्शन भी लेंगे। धीरे 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 सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी बदलेगी, सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा। देखिए, विचार तो चलते ही रहेंगे, हमारे जीवन में विचारों का चलना नहीं रुकता, लेकिन विचारों की दिशा को बदलना आपके हाथ में होता है। जब आप अपने विचारों की दिशा बदलेंगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी की दशा बदलेगी। अगर सेम दिशा में आप चलते रहेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। विचारों की दिशा बदलने के लिए आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को उन विचारों में डालना पड़ेगा। देखिए, किसी भी विचार में अपनी कोई ताकत नहीं होती। जिस विचार में आप अपने इमोशंस डालते हैं, जिस विचार से आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं, वही विचार आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाता है। जिस भी थॉट में, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जिस थॉट में आप अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से जुड़ते हैं, वो थॉट आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाता है, और उसी विचार के साथ आपका मन एक नई पहचान को बनाता है। तो जो पुराने गाने आपके दिमाग में चलते हैं, जो पुरानी धुनें चलती हैं, वो मन की पहचान है। अब नए मन की पहचान के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आना होगा। अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति जागरूक होना होगा। आपको ये देखना होगा कि सुबह से शाम तक आप लाइफ कैसी चलाते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है। हर चीज़ में आपको पॉजिटिव बदलाव लाना होगा। अपने साथ हमेशा पॉजिटिव बिहेव करना होगा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी होगी, खुद में विश्वास करना होगा। क्योंकि जो भी शब्द आप खुद से बोलते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, जो भी शब्द आप खुद से बोलते हैं, लगातार बार बार बोलते हैं, वो एक मैसेज के रूप में सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है।
और सबकॉन्शियस माइंड उस पर एक्शन लेने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि ठीक क्या है और गलत क्या है। बार बार जब कोई मैसेज आप पहुंचाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट पे एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो आपको धीरे 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 सुबह से शाम तक अपनी पूरी लाइफ में बदलाव लाना होगा। ये बदलाव कोई बाहर से नहीं ला सकता, अंदर से आपको बदलाव लाना पड़ेगा। अंदर से ही आपको स्ट्रेस होता है और अंदर से ही आप स्ट्रेस फ्री होंगे। जैसे ही आपका मन एक पॉजिटिव पहचान के साथ, एक पॉजिटिव इमेज के साथ जुड़ेगा, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। एक दिन में आप शुरुआत कर सकते हैं। आप आज से शुरुआत कर सकते हैं, चाहे आप मेरा वीडियो कहीं भी देख रहे हैं। नए रास्ते को चुनने की, नई थॉट प्रोसेस को बनाने की, नई दिशा पे चलने की, दिशा को बदलने की आज से आप शुरुआत कर सकते हैं। और इस शुरुआत को रोकिएगा नहीं। जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी की राह पे आगे चलेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक हैबिट बनाएगा, एक पहचान बनाएगा, फिर आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, जब पॉजिटिविटी का लेवल बढ़ता जाता है, पॉजिटिविटी एक रोशनी है, सेल्फ अवेयरनेस एक रोशनी है, और जहां रोशनी होती है वहां अंधकार नहीं हो सकता। चाहे कितना ही पुराना अंधकार हो, रोशनी की एक किरण आप लेके आइए, अंधकार चला जाएगा। चाहे आप कितने ही पुराने तनाव में हो, अगर आप अभी सेल्फ अवेयर हो जाते हैं तो रोशनी की किरण आप तक पहुंच गई। समय लगेगा, एफर्ट्स लगेगा, टाइम लगेगा, आपका मन बार बार आपको पुरानी पहचान की तरफ खींचेगा, लेकिन आपको आगे की ओर ही बढ़ना है और सकारात्मक रवैया अपनाना है। हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। जितना पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे उतनी पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनेगी, और जैसी पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनेगी, आपका मन, आपका दिमाग उसके साथ एक अलग पहचान बनाएगा। पुरानी पहचान को खत्म करने की कोशिश करने की बजाय नई पहचान के साथ खुद को जोड़िए। और देखिए, आपका ये सबकॉन्शियस माइंड ये असीमित शक्तियों का मालिक है। तब आपको अपने ही दिमाग की शक्ति का पता लगेगा। आप खुद में बदलाव ला सकते हैं। बदलाव की शुरुआत आप आज और अभी से कर सकते हैं। मेरा पर्पज़ यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तनाव मुक्त जीवन जिए। जो गाने, जो धुन, जो थॉट आपके दिमाग में चले, वो आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाए, ग्रोथ की तरफ ले जाए, खुशियों की तरफ ले जाए। मेरा पर्पज़ यही है, हर कोई तनाव मुक्त रहे, स्ट्रेस फ्री जीवन जिए। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सरल से तरीके को अपना के देखिए, आपके मन की पहचान बदल जाएगी, आपकी दिशा बदलेगी तो आपकी दशा बदल जाएगी। तो नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो।